हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्पंदन एकेडमी क्लासेस सब्जेक्ट हिंदी। सो स्टूडेंट, हिंदी की इस कक्षा में आज हम कक्षा 8वीं सुगम भारती हिंदी सामान्य के पाठ 5 लौह पुरुष सरदार पटेल। स्टूडेंट, यह जो पाठ है यह संकलित है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन पर आधारित है। स्टूडेंट, ये इस पाठ का जो प्रमुख उद्देश्य है सरदार पटेल के चारित्रिक गुणों का परिचय कराना है। स्टूडेंट, इस पाठ में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्वभाव, उनके व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार उन्होंने राष्ट्र हित में अपना योगदान दिया उसके बारे में भी पढ़ेंगे तथा किस प्रकार अपने अनुयायियों द्वारा भूल होने पर वह उन्हें क्षमा कर दिया करते थे उसके बारे में भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे तथा किस प्रकार उन्हें सरदार की उपाधि प्राप्त हुई उसके बारे में भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम गृह मंत्री के पद को सुशोभित करते जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए उनके बारे में भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे तथा उन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की महती आकांक्षा क्या थी उसके बारे में भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को हम स्टार्ट करते हैं। विश्व के प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं में बड़े सम्मान के साथ लिए जाने वाले नामों में सरदार पटेल का जो नाम है वह अपना विशिष्ट स्थान रखता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो व्यक्तित्व है वह असाधारण प्रतिभा का धनी, विशिष्ट बुद्धिमत्ता, अप्रतिम का अर्थ होता है बेजोड़, तो अप्रतिम प्रशासनिक क्षमता तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता से युक्त था। वे स्वभाव से कैसे थे? अत्यधिक वीर, निर्भय, मतलब किसी से डरने वाले नहीं थे, निर्भय थे। दृढ़ निश्चय, मतलब एक बार किसी भी कार्य करने का निश्चय करे थे तो उस कार्य करके रहते, ऐसे दृढ़ निश्चय थे। परिश्रमी थे तथा लगनशील थे, इसी कारण उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा प्रदान की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म है वह 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था और इनके जो पिता हैं उनका नाम जवेर भाई तथा माता का नाम लाडबाई था। इन्होंने नाडियाड हाई स्कूल से 1897 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सरदार पटेल के जो विशिष्ट मानवीय गुण वह बचपन से प्रकट होने लगे थे। एक बार वे खेती के कार्य में सहयोग देने के लिए अपने पिताजी के साथ खेत पर गए। पिताजी जो है वह हल चला रहे थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो वे उनके अपने पिताजी के पीछे अपना कार्य करते हुए पहाड़ी विस्मरण करते जा रहे थे। पहाड़ी कंठस्थ करने में वे इतने तल्लीन, इतने मग्न हो गए कि जो डाब घास रहती है उसका तीक्ष्ण बड़ा कांटा कब उनके पैर में चुभ गया उन्हें पता ही नहीं चला। और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनके पिताजी ने जब देखा कि बालक के पैर से क्या है, रक्त बह रहा है, तो वह देख कर कैसे दंग रह गए। उन्होंने बालक की दृढ़ता को सराहते हुए पैर से क्या कांटा निकाला और उस पर काड़ वृक्ष की जो पत्तियां हैं वह रगड़ दी, जिससे कि खून का बहना क्या हो गया, बंद हो गया। व्यक्तिगत जीवन में सरदार पटेल जो है वह बड़े ही सहृदय एवं सच्चे मित्र के रूप में विख्यात थे। विषम परिस्थितियों में किसी भी मित्र के काम आने के लिए वे अपने आप को क्या वचनबद्ध मानते थे। सार्वजनिक जीवन में लौह पुरुष की संज्ञा प्राप्त करके भी उनका जो हृदय है वह कैसा नारियल के समान, बाहर से कठोर और अंदर से कोमल था। वे किसी भी विषय, भाव या विचार को तत्काल समझ जाते तथा अगले ही क्षण तदनुरूप कार्रवाई करते थे। सरदार पटेल प्रतिक्षण सजग, सचेष्ट और स्फूर्तिवान रहते थे। वे स्वस्थ हों या अस्वस्थ, सोते हों या जागते, हर क्षण हर स्थिति में उनका जो ध्यान है वह राष्ट्र की तत्कालीन महत्व की जो समस्या उनके समाधान पर ही लगा रहता था। स्वतंत्रता संग्राम काल में सत्याग्रह आंदोलन एवं बारडोली में किसानों को संगठित कर लगान माफ कराने जैसी उल्लेखनीय सफलताओं में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तभी से जनता आपको सरदार के नाम से संबोधित करने लगी। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम काल में सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ उसमें एवं बारडोली में जो किसानों को उन्होंने संगठित कर लगान माफ कराने जैसी जो उल्लेखनीय सफलताओं में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, तभी से क्या है, जनता उनको किस नाम से, सरदार के नाम से संबोधित करने लगी। राष्ट्रहित के लिए अर्जित बड़ी बड़ी सफलताओं के कारण सरदार पटेल ने जितनी महानता अर्जित की उससे कहीं अधिक अपने मानवीय गुणों के कारण भी महान बने। उनके पास हाजिर जवाबी तथा विनोद प्रियता का अक्षय और असीम कोष था। अपने सहायकों और अनुयायियों के द्वारा कभी कोई अपराध हो जाने पर वे क्या उन पर क्या करते थे, कृपा किया करते थे, उनको क्षमा कर दिया करते थे, उन्हें समझाया करते थे। वे उनकी जो देखभाल और चिंता पितृवत करते थे। वे एक बार जिस पर विश्वास कर लेते फिर कभी उस पर संदेह नहीं करती थी कि यदि वो किसी पर एक बार विश्वास कर लेते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो दोबारा उस पर संदेह नहीं करते थे, शक नहीं करते थे। विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मानना था। सरदार तथा उनके अनुयायियों के परस्पर मधुर संबंधों का यही रहस्य था। सरदार पटेल सुनते अधिक और बोलते बहुत कम। वे जब बोलते थे तो किसी महत्वपूर्ण कार्य के क्रियान्वयन की घोषणा करते थे
जो मानव युद्ध को उसके समान ही होता था। किसी भी विषय पर उनकी सहमति प्राप्त करना आसान नहीं था। पूरी तरह चिंतन मनन करके ही वे अपनी क्या स्वीकृति प्रदान करते थे। भारत की 150 वर्ष के दास्ता काल में पटेल जैसा व्यक्तित्व उत्पन्न नहीं हुआ था कि भारत को जो 150 वर्ष का दास्ता काल है उसमें पटेल जैसा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा व्यक्तित्व उत्पन्न नहीं हुआ, जो मनुष्य की अंतर्निहित शक्ति को पहचानने में गलती न करते हुए कार्य करे तथा उसकी विस्तृत रूपरेखा एवं संभावनाओं को भांप सके। सरदार पटेल का मस्तिष्क संकेतात्मक ज्ञान कोश के समान था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके मस्तिष्क में प्रत्येक बात अपनी सूची के अनुसार लेबल लगी हुई व्यवस्थित रखी रहती थी और अवसर आते ही तत्कालिक निर्णय के साथ शीघ्रपूर्वक प्रकट होकर अपना कार्य करती थी। किसी भी बिंदु के छूटने की कहीं कोई संभावना नहीं रहती थी। यद्यपि शक्ति को हथियाकर उसका नियंत्रण एवं सटीक संचालन करना तथा हठी विद्रोहियों को विनय अनुशासन में लाना उन्हें भली प्रकार से आता था, किंतु उन्होंने कभी भी शक्ति प्राप्त करने की लालसा नहीं की। वह तो उनके हाथ में बलात् थमा दी जाती थी। किसी भी कार्य की पूर्णता के अंतिम क्षण तक वे क्या है अपने आप को पर्दे के पीछे ही रखते थे, किंतु जिस युद्ध का सेनापति उन्हें बनाया जाता उसमें जो उनकी जो आज्ञा है वह कैसी अंतिम होती और उसके दाव पेच भी उन्हें क्या आते थे बहुत अच्छे से। वे युद्ध कौशल दिखलाना तथा अंतिम चोट करना भी जानते थे। व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष तथा विरोधी व्यक्तियों अथवा दलों की निर्बलताओं को स्मरण रखकर वे अपने मस्तिष्क में सावधानी पूर्वक क्या उसका लेखा जोखा रखते थे और उसी के द्वारा वे अपने विरोधियों को पछाड़ दिया करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम गृह मंत्री के पद को सुशोभित करते हुए जो महत्वपूर्ण कार्य सरदार पटेल ने किए उनमें से प्रमुख है देशी रियासतों के कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम गृह मंत्री का पद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सौंपा गया तो उस पद को सुशोभित करते हुए उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किए उनमें से प्रमुख है देशी रियासतों का एकीकरण। अंग्रेज भारत छोड़ते समय 500 से अधिक रियासतों को स्वतंत्र छोड़ गए थे कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो उस समय वह 500 से अधिक जो रियासतें उनको स्वतंत्र छोड़ गए थे और स्वतंत्र भारत के सामने इनकी समस्या ने कैसा विकट रूप धारण कर लिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी कुशल राजनीतिक सूझबूझ से इन सभी रियासतों का क्या एकीकरण करके उस समस्या का जो निदान है वह चुटकियों में कर डाला। सरदार पटेल एक उदार नेता, विनयशील अनुयायी, कृपालु मित्र एवं श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माता थे। वे अपने चरण दृढ़ता के साथ भूमि पर जमाकर राष्ट्र निर्माण में संपूर्ण शक्ति से क्या है योगदान देते थे। जीवन के अंतिम दिनों में अस्वस्थता काल में चिकित्सकों की चेतावनी देने पर भी कि उनकी स्थिति खतरनाक है और वह क्या पूर्ण विश्राम करे कि जब जीवन के अंतिम दिनों में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अस्वस्थ हो गए तो डॉक्टरों ने उन्हें यह चेतावनी दी कि उनकी जो स्थिति वह खतरनाक है और वह क्या करें पूर्ण विश्राम करें, उन्हें पूर्ण विश्राम करने की आवश्यकता है उस समय। तो फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है वह बिना रुके निरंतर कार्य करती रही क्योंकि उनकी यह महती आकांक्षा थी, प्रबल इच्छा थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सबल और योग्य बन जाए। उनकी भावना थी कि पूर्व में किया गया श्रम तो स्वराज्य के लिए था, किंतु आज जब हमें स्वराज्य प्राप्त हो गया है उससे भी अधिक श्रम की आवश्यकता कि हमें उससे भी ज़्यादा हमें क्या करना है, उससे भी ज़्यादा हमें क्या करना है, श्रम करना है, उससे भी ज़्यादा हमें श्रम की आवश्यकता है। किसके लिए? स्वराज के लिए है। तभी देश का उत्थान सही अर्थों में हो सकेगा और तभी स्वतंत्रता के लिए किए गए त्याग और बलिदान की सार्थकता होगी। सो स्टूडेंट, इस प्रकार हमने ये इस पाठ को पढ़ा जिसमें हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की व्यक्तित्व, स्वभाव और किस प्रकार उन्होंने राष्ट्र हित में अपना योगदान दिया इसके बारे में जाना और उनकी अपनी जो अनुयायियों द्वारा यदि कोई भूल हो जाती थी किस प्रकार वह उन पर कृपा किया करते थे, किस प्रकार उनकी गलतियों को क्षमा कर उन्हें समझाया करते थे, उन्हें प्रेरित किया करते थे। इसके बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा तथा प्रथम गृह मंत्री के पद को सुशोभित करती हुई जो महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किए उसके बारे में भी हमने इस पाठ में पढ़ा। किस प्रकार उन्हें सरदार की उपाधि प्राप्त हुई उसके बारे में भी हमें पढ़ा, किस प्रकार जनता उन्हें सरदार के नाम से संबोधित करने लगी इस पाठ में हमने पढ़ा। और हमने जाना कि उनकी जो महती प्रबल इच्छा, जो आकांक्षा क्या थी उसके बारे में भी हमने पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपसे कहूँगी कि एक बार आप इस पाठ को अवश्य पढ़ें जिससे कि ये पाठ आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए और मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।